फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। मैं डेफ़िनेटली कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये क्या होता है? इस प्रिंसिपल को जो बनाने वाले थे वो थे व्हीटस्टोन। तो इन्होंने रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की हेल्प से और स्विचेस की हेल्प से एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ब्रिज। तो इसका नाम पड़ गया, ये वो है सिस्टम, इसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? कि इसका प्रिंसिपल ये है कि ये क्या करता है, एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालता है। यानी कि आपके पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो उसको कैसे निकालोगे? ये लैब में यूज होता है। ठीक है, तो पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन गैव अ प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो बना था वो अननोन रेजिस्टेंस के लिए निकालने के लिए बना था। तो ये क्या कहना चाहता है आगे? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द ब्रिज, मतलब ये ब्रिज है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि जब बैलेंस्ड होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर बैलेंस्ड है। जब बैलेंस होगा तो उस टाइम पर जो एडजेसेंट साइड है, जैसे कि देखिए इसके अंदर 4 साइड है, पी क्यू आर एस। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास पैरेललोग्राम होता है ना, या कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है इस तरीके से। तो ये जो साइड होती है, जैसे कि ये 2 साइड हैं, इस वाले पॉइंट पर एडजेसेंट है, ऐसे ये 2 साइड इस वाले पॉइंट पर एडजेसेंट है। तो ये मतलब किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जहाँ पर 2 चीज़ें आकर के मिल रही हैं तो वो आपस में एडजेसेंट होती है। जैसे कि ये हो गई, या ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाले ये 4 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से है ना, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो यहाँ पर पी आर ये भी एडजेसेंट है, आर एस यहाँ पर एडजेसेंट है, एस क्यू यहाँ पर एडजेसेंट है, ऐसी पी क्यू यहाँ पर एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंट है। ठीक है, तो आप किसी भी पेयर को ले सकते हो, मतलब P अपॉन R को ले सकते हो। मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। इन दोनों रेशियो का मतलब P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि P अपॉन R, मतलब ये दोनों एडिसेंट कहलाएंगे, यहाँ पर जुड़ी हुई है। अगर ऐसे लेना चाहते हो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। अगर इन दोनों को लेना चाहते हो एडिसेंट यहाँ पर, तो आप बोलोगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ऐसे इनमें से कोई भी एक तरीका प्रूफ हमें करना है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द ब्रिज द रेशियो of two adjacent resistances is equal to the ratio of the two other resistances। मतलब ये दो रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस, या ये दोनों रेजिस्टेंस या ये दोनों रेजिस्टेंस, है ना, इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होना चाहिए इन दोनों रेजिस्टेंस रेशियो के, या इन दोनों के रेशियो का रेजिस्टेंस इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? कि द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिटेक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यानी कि यहाँ पर देखिए ये 4 रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं और इनमें किसी भी, मतलब किसी भी का मतलब डायगोनल, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है इस तरीके से, तो ये डायगोनल होते हैं, है ना। तो या तो आप यहाँ पर लगाइए गैल्वेनोमीटर, अगर यहाँ नहीं लगाना चाहते तो यहाँ लगा दो। ठीक है, लगाना आपको डायगोनल पे है। तो अगर इस वाले डायगोनल पर लगाओगे गैल्वेनोमीटर, तो इस वाले डायगोनल पर बैटरी लगानी पड़ेगी। मतलब इन दोनों चीज़ों को, यानी कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आप एक ही डायगोनल पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब बैलेंस कंडीशन क्या रहेगी? तो बैलेंस कंडीशन क्या है? ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये मीटर होता है इस तरीके से, और इसमें यहाँ पर जीरो होता है और लेफ्ट साइड में इसके डिवीजन बने होते हैं, जैसे हमारे स्केल पर बने होते हैं। तो यहाँ पर एक कंपास होती है, कंपास है ना, इस तरीके से मूव करती है अगर ये बैलेंस नहीं है। तो अगर ये जीरो पर आ गई तो ये उस टाइम पर पता चल जाएगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बैलेंस हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, पहले हम इन पॉइंट्स को, यानी कि यहाँ पर जंक्शन, इनको नाम दे देते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए इसको ए बी सी डी, है ना, और ये बैटरी है, हमने यहाँ पर इसको ईएमएफ बोला है। ई मतलब ई से मतलब यहाँ पर ईएमएफ है, तो इसी को यहाँ पर एक हम नाम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये नाम भी दे दिया हमने। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही इस बैटरी को, अभी मतलब मान लीजिए स्विच ऑफ है ये बैटरी, अब मैंने इसको
ऑन कर दिया। तो जैसे इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ से करंट चलेगा और यहाँ से यहाँ तक करंट के लिए रास्ता एक ही है ना। तो वो यहाँ तक सेम रहेगा, जो भी करंट यहाँ से बनेगा, मतलब मान लीजिए कि आई करंट बना। अब आई करंट यहाँ पर आकर क्या होगा, बटेगा किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए कि इसके अंदर करंट बना है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि I1, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से I1 निकल गया, मतलब इसमें से निकल गया I1, तो बचा क्या यहाँ पर I माइनस I1। मतलब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 6 एम्पियर है, तो यहाँ 2 एम्पियर निकल गया, तो 4 एम्पियर यहाँ बचेगा। सेम कंडीशन मैंने सिंबॉलिकली लिख दिया है, ठीक है। वो तो मैंने एग्जांपल दिया 2 और 6 या 4 का, है ना, समझाने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया। अब यही करंट, ये वाला करंट यहाँ तक जाएगा और ये वाला करंट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि रास्ता एक ही है। लेकिन जैसे ये वाला करंट यहाँ आएगा तो इसके लिए फिर 2 रास्ते मिल जाएंगे। तो कुछ करंट यहाँ आएगा, कुछ करंट यहाँ आएगा। ऐसे ही ये वाला करंट है, फिर 2 जगह बटेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो देखिए इस वाले सेक्शन में क्या होगा, ये करंट ऐसे अपोजिट आएंगे। तो अगर ये वाला करंट इससे ज़्यादा हुआ तो रिजल्टेंट करंट इधर जाएगा, अगर ये वाला करंट इससे ज़्यादा हुआ तो रिजल्टेंट करंट इधर आएगा। तो दोनों कंडीशन में या तो करंट इधर जाएगा या इधर आएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है या तो इधर आएगी या इधर आएगी, एग्जैक्ट जीरो पर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही दोनों करंट बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को, तो इसमें जीरो करंट होगा। और जीरो का मतलब क्या होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो पर आ जाएगा। तो समझ जाइए कि इस डायगोनल में कोई भी करंट नहीं है, और उस कंडीशन में ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाता है। यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर करंट कुछ भी नहीं शो करोगे आप, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर को हटा दोगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो खाली इस बात के लिए लगाया जाता है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, मतलब बैलेंस का मतलब इसमें करंट जीरो है कि नहीं। जीरो है तो बैलेंस हो गया। अब आते हैं कि हम निकालना क्या चाहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये जो R है ना, इसको RX बोल देते थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये R है, RX है, ठीक है। तो वेयर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो RX क्या है, अननोन रेजिस्टेंस मान लीजिए। अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो S है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो S क्या है, वेरिएबल। रेजिस्टेंस। और देखिए यहाँ पर P और Q, तो P एंड Q क्या हो गया, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो जाते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 टाइप के रेजिस्टेंस हो गए, RX, S एंड P एंड Q। तो जिस रेजिस्टेंस को निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसको आप यहाँ पर लगाओगे। ये दोनों फिक्स है, इनको कुछ नहीं कर सकते आप, ये सिस्टम में पहले से फिक्स रहेंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगा, आप इसको चेंज कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, इसको चेंज करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने वो सिस्टम में आपने ये लगाया जिसको आप फाइंड करना चाहते हो। तो ऐसा तो नहीं इसको लगाते, अगर मान लो इसको भी मैं इन दोनों की तरह इसको फिक्स कर दूं, तो फिर आपने इसको लगाया, तो फिर ये हो सकता है कि बाई चांस कि ये बैलेंस डायरेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस होगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं, इसको चेंज करते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन में इसमें कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां पर हम इसकी हेल्प लेंगे सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ की। तो देखिए ये वाला एक लूप बन गया, एक ये वाला लूप बन गया। मेरा एक वीडियो देख सकते हो आप, किरचॉफ लॉ को मैंने अच्छी तरह से समझाया है। तो देखिए ये लूप है, ठीक है। तो मैं इस लूप के अंदर ऐसे करके डायरेक्शन ले लेता हूँ, या तो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ले सकते हो, क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप लिखोगे फॉर द लूप क्या है, ए बी डी ए बी डी ए के लिए। तो देखिए इस लूप के अंदर कोई भी बैटरी नहीं है, ठीक है, और कोई भी बैटरी नहीं है,
लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आइडियली गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन रियल में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन रेजिस्टेंस होगा तो क्या हो गया, इसमें करंट तो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 रहेगा। इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। हालांकि रेजिस्टेंस है, रियल में होगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, लेकिन करंट नहीं है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस से बनता है। तो इस वजह से यहाँ से जो करंट चला वो 2 जगह बटा, और वो करंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये करंट 2 जगह बटना चाहिए, लेकिन नहीं बटा। क्यों नहीं बटा, क्योंकि ये आपस में आकर क्लैशिंग हो गई। तो वो करंट यहाँ था, सेम करंट यहाँ पर आ गया, और जो करंट यहाँ था वो सेम करंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, मतलब बैटरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी डायरेक्शन में ये है, और लेकिन ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि P रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या है P में रेजिस्टेंस कितना है, P रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट कितना हमारा I माइनस I1, ठीक है ये। और तो ये इसकी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले लिया, ये इसकी अपोजिट में है तो इसको माइनस लेंगे, यानी कि RX। तो क्या लोगे, I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 क्या लिया, क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। जैसे यहाँ बैटरी है, यहाँ पर तो है, यानी कि अगर मैं बात करूं ADCEA, तो एक लूप बन गया ये भी। तो इसमें तो सोर्स लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं ना, इसमें दोनों में नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हम 0 लेंगे, है ना। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप मेरा किरचॉफ लॉ पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वीडियो मैंने बनाया है। तो इसको बोल दीजिए, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं आगे जाकर के। तो P इन ब्रैकेट I माइनस I1 इज इक्वल टू RX I1 नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली फॉर द लूप क्या नाम दोगे इसको, BCDB, BCDB। तो देखिए यहां पर क्या है, ये सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर करंट कितना रहेगा, Q है ना ये, तो Q इन ब्रैकेट I माइनस I1, और देखिए ये इसके अपोजिट है, तो माइनस, यानी कि माइनस S ब्रैकेट जरूरत है इसके अंदर, जो कि सिंगल ही करंट है, I1 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, तो I माइनस I1 इज इक्वल टू S I1 नंबर 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए आप। तो देखिए P इन ब्रैकेट I माइनस I1 डिवाइडेड बाय Q इन ब्रैकेट I माइनस I1 इज इक्वल टू RX I1 अपॉन S I1। तो देखिए I माइनस I1 से दोनों कैंसिल, सिमिलरली I1 कैंसिल, तो क्या बचा, तो देयरफॉर P अपॉन Q इज इक्वल टू RX अपॉन S। तो चाहे तो आप इस वाले रेशियो को ले लो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P अपॉन RX इज इक्वल टू Q अपॉन S, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो आ गया ना P अपॉन Q, यानी मैंने क्या कहा था आपसे, चाहे तो इन दोनों का रेशियो, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू RX अपॉन X, P अपॉन Q इज इक्वल टू RX अपॉन X, या P अपॉन Q इज इक्वल टू RX अपॉन S। ये सॉरी, ये P अपॉन RX है ना, P अपॉन RX इज इक्वल टू Q अपॉन S, है ना, P अपॉन RX इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो इस तरीके से आ गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।